नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोग के बीच रेलवे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्त बहुत दिन से कह रहे थे कि प्रैक्टिस सेट लाइए, तो आज फाइनली प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोग के बीच। तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो भी है हमारे ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें और भी जितने भी मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी उन्हें भी ऐड करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग क्लास हमारा कैसा लगा। इसके साथ आप लोग को PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बिना लेट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लाते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज दोस्तों 1 रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1957 से 58 के समय, ठीक है। इसी समय भीमबेटका गुफा की खोज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। यहाँ पे पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कौन सा जैन तीर्थकर बना था? कौन सा बना था दोस्तों? तो ये बना था 23वां, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो ये फहान ने भारत का भ्रमण किया था गुप्त काल के समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, नीचे दिए गए शासकों के सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा सी, ठीक है। पहले कौन आया? मोहम्मद बिन गजनवी, फिर कौन आया? मोहम्मद गौरी आया, फिर चंगेज खां, फिर तैमूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था, ठीक है। हाँ, पानीपत कहाँ है भाई, कौन सा जगह है? तो पानीपत जो है वो आपका कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों, हैदराबाद की चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर ये जो है 6 नंबर, ये गलत है। मेहराब कमरे के 4 मंजिले और मेहराबों के दीर्घा को सहारा दे दी, गलत है दोस्तों। बाकी ये सही है। यह शहर प्लेग के अंत को चिन्हित करता, सही है। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, सही है, ये भी सही है। यह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पे पहुँच गए? कौन था दोस्तों जो भारत आना चाहता था, गलती से कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया, ठीक है। आना तो उसको भारत, पहुँच गया वो कहाँ? अमेरिका में। तो कोलंबस था, क्रिस्टोफर कोलंबस था। और मतलब कौन पहुँचा भारत में फाइनली? तो वास्को डी गामा पहुँचे थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब आ रहा है, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सही कथन को चयन कीजिए। तो ये जो कथन है ये सही है। निवेश गुणक MPC के साथ धनात्मक रूप संबंधित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवंटित क्षेत्रों का एक उदाहरण है? कौन सा है दोस्तों? तो ये है खेती, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र वरीयता दी गई है? किसको दी गई है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दी रही है
कौन सा कार्य हर बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहता है और इसलिए उसे अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है? कौन ऐसा बैंक है दोस्तों? कौन सा बैंक है? तो भारतीय रिजर्व जो बैंक है वो हर बैंक को उधार देने के लिए तैयार रहता है, उसे अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि निफ्ट और आरटीजीएस का साधन क्या है? क्या है दोस्तों? क्या है? तो इसका हो जाएगा मुद्रा अंतरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था जॉर्ज लेमेत्र के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 6 × 10 की पावर 24 kg। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। भूकंप वैज्ञानिक विद भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं? किसके आधार पर नहीं करते हैं? तो ग्रहों की स्थिति के आधार पर नहीं करते हैं, बाकी सबके आधार पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ने का काम करता है? ये करता है बेरिंग जल डमरू मध्य है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? कौन सा नदी है जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? ये हो जाएगा दोस्तों डेन्यूब नदी जो है वो सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत की मानक यायूतर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है? तो तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बाईस नंबर आ रहा है क्वेश्चन। नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। तो क्या कारण था दोस्तों? तो ये हो जाएगा महानदी के कारण चर्चा में आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों। दामोदर घाटी नदी निगम का संचालन कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? तो ताप विद्युत केंद्रों करता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में धान की फसल में पाए जाने वाले प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा एक्निक्लोआ, कुष्ठ, गैली, बर्नयार्ड ग्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी विद्दल भाई पटेल। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है किससे है दोस्तों? तो संविधान के संशोधन से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो ये हो जाएगा आपका भाग 3 में। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करता है का गठन कौन करता है? तो ये हो जाएगा संसद के प्रमुख करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा सी प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है दोस्तों भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए दोस्तों? तो 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री भी बनने के लिए 25 साल और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति पूछ दे तो ये हो जाएगा दोस्तों 35 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत के लेखाओं को संपरीक्षा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी 243 जे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी 100वां संशोधन संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
सूरज कुंड मेला, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हरियाणा में। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा दादर और नगर हवेली में। उसके बाद आ रहा है मथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? कब किया गया था? तो 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा था? तो ये हो जाएगा मैरी कम। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीता था? किसने जीता था दोस्तों? तो ये हो जाएगा माइकल फेल्प्स। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। ठीक नहीं, पराक्रम दिवस मनाया जाता है उन्हीं के नाम पर। ठीक है, पटाखा किस देश का मुद्रा है? किस देश का मुद्रा है? तो मकाऊ का जो मुद्रा है, सॉरी मकाऊ का मुद्रा क्या है? तो पटाखा है, याद रखिएगा। अब आ रहा है प्रेरित विभवांतर के ईसाई मात्रक क्या है? क्या है? तो ये हो जाएगा भी। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, मुक्त रूप से गिरना केवल क्या संभव है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, निर्वात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ए, 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि समुद्र के पानी में अलवणीयकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक में से एक है। तो क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आसवन। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पिच ब्लेड किससे संबंधित है? तो किससे है? तो यूरेनियम से। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका आर्किनोलॉजी। उसके बाद आ रहा है चालनी पट्टिकाएं में क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? ये हो जाएगा फ्लोएम नली कोशिकाएं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कविता का छंद होगा तो पुस्तक का क्या होगा? पुस्तक का क्या होगा? तो पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि RYG का YRT होगा। हैं, तो एक मिनट दोस्तों, तो EPB का हो जाएगा आपका PEY। तो उसी तरह कौन सा विकल्प इसमें से सही है? आप लोग चुनकर बताइए दोस्तों। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कितना अंतर है, इसका फर्क देखना है कि कितना का अंतर आ रहा है। ठीक है, फिर इसका देखना है। तो वैसे ही इसको भी चलना है भाई। तो 9 दूनी 18, इसको आप लोग बनाइएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। अब अरे किसी निश्चित कुट भाषा में नेचुरल को इतना QYWSUCS बोलते हैं, तो रीजन को इसको बोलते हैं। तो लोकेशन को क्या बोलते हैं? लोकेशन को क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब इसका हाउ आर यू के एन की SE, फिर वेयर आर यू के NEBLSE, फिर इसका ये हो रहा है। तो इसमें हाउ यू हेयर का क्या होगा? तो दोस्तों इसको कॉपी पे बनाना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम इसका अलग से क्लास लेकर आएंगे। ठीक है।
तो आज मैं जीके जीएस कंप्लीट कर, तो दोस्तों आज आप लोगों का जीके जीएस कंप्लीट होता है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 का। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय दोस्तों।